बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, कराची में रात की बारिश के बाद रेड जोन से पानी की निकासी ना की जा सकी। ज़ियाउद्दीन रोड, आया चुंदरीगढ़ रोड और गवर्नर हाउस के करीब सड़क पर पानी जमा है। बाज़ दफातर में लोगों को रात दफ्तर में ही गुजारना पड़ी। शारा फैसल, गुरु मंदिर, 5 स्टार चौरंगी और सफूरा समेत शहर की बेशतर सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। रात तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब बनने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। पानी में डूबकर गाड़ियां खराब हो गई, लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे। बाज़ लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर ही छोड़कर घरों को रवाना हो गए। डिफेंस में ख़याबान जामी की सड़क और गलियों में बारिश का पानी जमा है। शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। न्यू एमेजिना रोड, जमशेद रोड, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, मलिर हॉल्ट, रिफायाम सोसाइटी, गार्डन और मुहल्लिका इलाकों में रात से बिजली गायब है। कराची के रेड जोन में कई मकामात पर अब तक पानी जमा है। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर कितना पानी जमा है? देखिए जी, इस वक्त हम आर्ट्स कौंसिल चौरंगी पर मौजूद हैं। इस वक्त सूरताल यहाँ पर इंतहाई ख़राब है। आर्ट्स कौंसिल चौरंगी से MR कैनी रोड के ज़रिए जो शहरी आयचिंदे रोड की तरफ जाते हैं, MR कैनी रोड की सूरताल इस वक्त आप देख सकते हैं। इस रोड पर आर्ट्स कौंसिल है, इसके साथ ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, लेकिन इंतज़ामिया को अभी तक यहाँ से पानी की निकासी याद ही नहीं आई। कई घंटे गुजर गए हैं पानी को रुके हुए। रात से हमें जो है वो यहाँ पर मशीनरी नज़र नहीं आई, जो है वो KMC के एहलकार नज़र नहीं आए जो यहाँ पर पानी की डी वाटरिंग करें। यहाँ पर पंपिंग मशीन रात से नहीं निकली, जिसके बायस ये सड़क जो है वो पानी में डूब रही है। कई जो है फिट यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है। कई गाड़ियाँ जो है यहाँ पर ख़राब हो गई थी। लोगों ने धक्के देकर जो है वो अपनी गाड़ियों को इस पानी से निकाला। कुछ लोग जो है अपनी गाड़ियों को यहीं पर छोड़ के चले गए। इससे आगे जाएं तो आयचिंदे रोड पर जो है वो आधा आयचिंदे रोड टावर तक जो है मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। इसके अतराफ़ में सदर बनसोड की जो गलियाँ हैं वो जो है वो पानी में डूबी हुई हैं। मजीना रोड पर गुरु मंदिर चारों तरफ जो है वो पानी खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो इंतज़ामिया को इन मुकामात से पानी की अच्छा कमर, ये बताएगा, आप इस वक्त बाहर मौजूद हैं, आप बता रहे हैं कि यहाँ पानी भी बहुत ज़्यादा जमा है। इंतज़ामिया में से कोई आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि पानी निकालने की कोई मशीनरी यहाँ पर मौजूद है कि पानी निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, रात से कोई भी मशीनरी यहाँ पर जो है वो पानी निकालने के लिए नहीं आई। यहाँ सिर्फ यहाँ पर नहीं, टावर पर जो है वो कोई मशीनरी नहीं है। एमेजिना रोड पर गुरु मंदिर के जो है वो अतराफ़ कोई मशीनरी नहीं मौजूद नहीं है। बनसोड के अतराफ़ जो है वो गलियों में जो है बनसोड पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई मशीनरी जो है वो पानी निकालने के लिए नहीं पहुँची, जिसके बाद सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब है। कई दिनों बाद चौरंगी पर भी यही सूरत-ए-हाल है। चौरंगी के चारों तरफ जो है पानी जमा है, जिसके बाद डिफेंस जाने वाले शहरी, चौरंगी से आने जाने वाले शहरी, शारा फैसल आने जाने वाले शहरी जो हैं वो इंतहाई परेशान हो रहे हैं। जो मजबूरन घरों से निकल रहे हैं उनकी गाड़ियां जो है बेशतर शहरियों की बंद हो रही हैं, जिसके बाद वो अपने आगे का सफ़र जो है वो मजबूरन अपनी गाड़ी को धक्का लगाते हुए पैदल गुजारने पर अच्छा कमर, ये बताएगा, गुज़श्ता दिनों बल्कि उससे पहले भी हमने देखा जब बारिशें होती थी तो इंतज़ामिया ने कहा कि उसके बाद यहाँ पर तरक्याती काम जारी हैं और बारिश का पानी अब जमा नहीं होगा। क्या काम किया गया? 2 साल हो गए, पिछले साल तो इतनी गर्मी में बारिश भी नहीं हुई, तो इस मुतालिक बताएं कि क्या किया इंतज़ामिया ने? अब तक शहर का ये बुरा हाल है आज फिर। देखिए जी, इंतज़ामिया की जो अगर देखा जाए तो इसमें सुस्त रवि और जिन कामों के दावे किए गए थे तो उसके बरक्स ही सूरत-हाल नज़र आई है। शारा फैसल से रात गए पानी तो निकाल दिया गया, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस गायब थी, जिसके बायस जो है वो जूँ ही बारिश हुई उसके बाद जो है वो सूरत-हाल इंतहाई ख़राब नज़र आई। शहरी जो है वो घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। साथ साथ ट्रैफिक पुलिस का अमला शहरियों की मदद के लिए नहीं था। ट्रैफिक पुलिस की जो रिकवरी मशीन होती है, अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए उसे जो है वो साइड पे करने के लिए जो है वहाँ पर जो उनके पास जो गाड़ियाँ होती हैं वो वहाँ पर हमें शारा फैसल पर नज़र नहीं आई। रेस्क्यू 1122 शारा फैसल पर लोगों की मदद के लिए नज़र नहीं आया। पुलिस की 15 मददगार जो है वो शारा फैसल पर जो नज़र नहीं आई। हालांकि गुज़िश्ता बारिशों में ये जो है वो रेस्क्यू 15 मददगार ने ऐलान किया था कि उनका जो मोबाइल यूनिट जो कि बारिशों के दौरान शहरियों को मदद फराहम करेगा, जिसमें उनके जो है टेक्निकल अमला होगा, इसमें उन्हें मैकेनिकल उनका स्टाफ
साफ़ होगा, जहाँ पर कोई गाड़ी बंद हो जाएगी उनकी मदद करेंगे, ऐसी भी कोई चीज़ इस बार हमें नज़र नहीं आई। तो देखा जाए तो इंतज़ामिया जो है वो नज़र नहीं आई, सिर्फ मेयर कराची रोडों पर थे, तो जिसके बाद जो रात गए, काफ़ी आधी रात के बाद जो है वो वहाँ पर सड़कों से पानी निकल सका, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कई सड़कों पर घंटों जो है शहरी फंसे रहे। शाहर फैसल पर इस वक्त तो सूरत हाल जो है वो बेहतर हो गई है, लेकिन रात भर जो है वो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो गायब नज़र आई। जो इलाकाई पुलिस है वो शहरियों की मदद के लिए गायब नज़र आई। सिर्फ जो आला अफसरान के जो दावे हैं वो भी प्रेस रिलीज़ की हद तक ही महदूद रहे। कराची में रात की बारिश के बाद रेड जोन से पानी की निकासी ना की जा सकी। मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर सड़क पर बारिश का पानी जमा है और फिलहाल तक कोई मशीनरी, कोई इंतजामिया वहां दिखाई नहीं दे रही कि बारिश के पानी को निकाला जा सके। कमर अली मस्तोई हमें अपडेट कर रहे थे। कमर, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी और अतराफ में बारिश का पानी अब तक मौजूद है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी शमा शॉपिंग सेंटर से, जहां पर बारिश को थमे हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बारिश का पानी जो है वो बदस्तूर इस शाहरा के ऊपर खड़ा हुआ है। शाह फैसल कॉलोनी की मरकजी ये शाहरा है जिसके ऊपर पानी खड़ा हुआ है। कई घंटे गुजर चुके हैं बारिश को थमे हुए, लेकिन शाह फैसल कॉलोनी से अगर शाहरा फैसल पर जाना हो तो जो ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है उसके पास ये पानी खड़ा हुआ है, और अगर कॉलोनी गेट से शाह फैसल की तरफ अंदर आते हैं तो इस शाहरा के ऊपर भी बदतरीन पानी खड़े होने के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। ये मनाजिर नाज़रीन देख सकते हैं कि शमा शॉपिंग सेंटर शाह फैसल कॉलोनी के करीब की ये सूरत हाल है। निकासी आप अब तक नहीं किया जा सके, और न सिर्फ ये शाहरा बल्कि कराची की दीगर और बेशतर शाहरा हैं जिनके ऊपर यही सूरत हाल है। निकासी आप ना होने के बायस मामलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई है। सिर्फ सड़कें ही नहीं, कराची में बारिश का पानी भी जिना अस्पताल के गायनी वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गया। सिविल अस्पताल के मेडिकल वार्ड नंबर 3 में भी बारिश का पानी आ गया है। डिफेंस और डिफेंस व्यू समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में आ गया। खयाबान जामी की सड़क और गलियों पर बारिश का पानी जमा है। डाउ यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आज होने वाला एंट्री टेस्ट भी मुलतवी कर दिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पानी की निकासी के कामों की निगरानी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर घर पर बैठकर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना या इख्तियारात का रोना रोने वालों में से नहीं है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अब्दुल हसन भी उनके साथ शहर की एक सड़क पर फंसे हुए थे और उन्होंने मेयर को अवाम की परेशानी से आगाह किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा वो खुद भी ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। हम इस वक्त शहर के सेंटर में मौजूद हैं, किसी जंगल में और बियाबान में मौजूद नहीं है। क्या शहर के शहरी इस कदर लावारिस हैं कि इतना ज्यादा टैक्स देने के बावजूद हम इस कराची के शहरियों को ये भी हक दें कि अगर वो किसी परेशानी में है तो कुछ इदारे उनको रेस्क्यू करने आए। सामने पुलिस लाइन है, सैकड़ों के लिहाज से पुलिस एहलकार यहाँ पे रहते हैं। कोई इदारा इनको ये नहीं दे सकता कि भाई लोगों की मदद के लिए आप घरों से बाहर निकलिए। पुलिस किस काम के लिए रखी हुई है? वहाब साहब, आप सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। ये कहना चाह रहे हैं आप खुद भी फंसे हुए हैं ट्रैफिक में? मतलब बेबसी की इंतहा है ना, आप अंदाजा लगाएंगे जब कराची का मेयर भी जो है वो मतलब जो होता है, मतलब कराची के मेयर की वो सूरत हाल ये है कि क्या इख्तियार है कराची के मेयर के पास कि वो अपनी शहरियों की खिदमत नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि कुछ इदारे उसकी दस्तरस से बाहर हैं। मैं सब ब्रिग रोड अंडरपास पे खड़ा हुआ हूँ। ब्रिग रोड अंडरपास का जो पानी वो क्लियर है। ट्रैफिक का क्यों है, जो ट्रैफिक के पुलिस के हवाले से आपके खदशात हैं वो मैं आईजी साहब को कन्वे कर दूंगा। वो बल्दियाती इदारों का काम नहीं है, लेकिन मुझे आपका गम और गुस्से की कैफियत का अंदाजा है। लेकिन मैं तो आपके साथ मौजूद हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं दूसरों की तरह घर पर नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शायद फर्क है उन लोगों में जो सिर्फ इल्जाम लगाते हैं और मेरे जैसे लोगों में। मुझे आपके गम का, गुस्से का अंदाजा है, ठीक है? मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। मेयर साहब, मैं भी उसी कैफियत में हूँ जिस कैफियत में आप हैं। मुझे इस बात की बिल्कुल खुशी है, लेकिन मैं ये चाहता था कि आप अगर खड़े होते तो आपके साथ वो लोग खड़े होते कि जो लोगों की मदद करने वाले थे। तारिक साहब, ये तो बात आप आईजी साहब से कर लीजिएगा, मैं भी पुलिस को कन्वे करूंगा। एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट द ट्रैफिक पुलिस हैज डन। ये बात दुरुस्त है आपकी।
कराची में बारिश के बाद गवर्नर सिंध का सूबाई वजीर दाखिला एमडी वाटर बोर्ड से राब्ता, निकासी आप की सूरत हाल पर बात की। कामरान टिसोरी ने कहा कि नालों की सफाई पर अरबों रुपए लगे हैं, इसके बावजूद नाले ठीक नहीं हुए। पिछले 6 माह से बल्दियाती हुकूमत है, ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। सिर्फ मेयर की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत को तमाम महकमों को भी बुलाना चाहिए। लेकिन बात असल ये है कि ये सूरत हाल क्यों पैदा होती है हर बारिशों में, उसका आज लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया है। आपकी जियो न्यूज पे अगर आप फुटेज देखें तो लोगों की करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। कई लोगों की दुकानों में पानी चला गया है, जहां उनका अरबों रुपए का माली नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो लोग परेशान हुए हैं, आप देखें कि इस वक्त पूरा ट्रैफिक 6-8 घंटे फंसा रहा है। लोग शादी लॉन में मौजूद थे, वहां से लोग जिस तरह कीचड़ में पानियों में से होके गुजरे हैं, ये लम्हे फिक्रिया है। मतलब आज आप देखें 76 सालों के बाद भी आप कराची जो मईशत का हब है उसके इन मामलात को ठीक नहीं कर सके। मतलब फिर हम क्या कर रहे हैं और कहाँ काम हो रहा है फिर? तो इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैंने मेयर कराची से भी बात की थी और उनसे मैंने यही कहा कि मेयर साहब, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आप बैठकर चीजों को ठीक करें, कराची का मास्टर प्लान ठीक करें। कराची के जो नाले जिनके ऊपर अरबों रुपया, अगर आप क्लिक के फंड्स देखें तो अरबों रुपए के फंड्स जो हैं वो नालों की सफाई पे खर्च हो गए। अरबों रुपए में तो यहाँ हजारों बिल्डिंगें बन जाती हैं, यहाँ आप नाले ठीक नहीं कर सके। कराची में आज पूरे दिन वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है दिन के औकात में 20 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। हवा में नमी का तनासुब 92% है। पंजाब के मुतादिद शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर, कसूर, झंग, टोबा टेक सिंह, बिहाड़ी और गोजरा में वक्फे से बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। मुल्तान में तेज़ बारिश और यालाबारी हुई। मरी में बर्फबारी। मॉल रोड जाने वाली शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बलूचिस्तान में आवारान से ज़ियारत तक बारिश। मिरानी डैम भर गया। स्पिलवे से पानी का इखराज। मकरान में फंसे 9 अफराद को फौज और FC ने रेस्क्यू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। आपको बता रहे हैं कि मौसम की जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान में आवारान से ज़ियारत तक बारिश है और मिरानी डैम भर गया है। आगे बढ़े खबर दें। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा वो पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। गुजरावाला में जलसे से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा GT रोड को भी मोटरवे बनाएंगे। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई करप्शन सबसे कम नहीं थी, सिर्फ करप्शन सबसे कम नहीं थी, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी, और बिजली की कीमत भी सबसे कम थी या नहीं थी? बोलो, क्या नवाज शरीफ सच बोलता है या झूठ बोलता है? हम मोटरवे बना रहे थे, ये शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे बेहतरीन तरक्की के काम किए हैं। ओवरहेड ब्रिज शहबाज शरीफ साहब ने बनाया। ये सारे तरक्याती काम शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे किए, नाम वो मेरा लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ को मईशत या मुल्क को नुकसान की फिक्र नहीं, बस कुर्सी तक पहुंचना है। मीरपुर खास में जलसा आम से खिताब में कहा कि वोट पर डाका डालने की साजिश करने वाले होश के नाखून लें, वरना पीपल्स पार्टी के जियाले जानते हैं कि लड़ना कैसे है। मियां साहब इतना खौफजदा है, ये तो मेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी बुज़दिल के साथ, किसी गीदर के साथ देंगे। नून लीग के हालात तो पख्तूनख्वा में बहुत पतले हैं। जनूबी पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है। उनका अपना घर बतौर उनका अपने हाथ से निकल रहा है। वो सिंध में एक जलसा भी नहीं कर सके। वो चाहता है कि वो रायवंड में बैठ के मीरपुर खास का रिजल्ट्स का फैसला करे। ये इनकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं हैं।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने पीपल्स पार्टी पर NA-127 में वोट खरीदने का इल्जाम लगा दिया है। उनका कहना है हल्के में वोटों की खरीदो फरोख्त करने वाले 3 अफराद को पुलिस के हवाले करके इलेक्शन कमीशन को भी दरखास्त दे दी है। इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया वोटों की खरीदो फरोख्त का नोटिस ले। तफसील देखिए लाहौर से आकिब चौधरी की रिपोर्ट में। लीगी रहनुमा अता तारड़ NA-127 और PP 160 में पीपल्स पार्टी के मरकजी दफ्तर गए और वहां से मुबैना तौर पर वोट खरीदने वाले 3 अफराद और वोटर्स का डेटा चेक करने वाले iPads को कब्जे में ले लिया। बाद अज़ा मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी हल्के में वोट खरीद रही है। सिंध से गाड़ियों पर पैसे लाए गए हैं। एक सेटअप वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलविस है। हमने वोट खरीदने वाले 3 अफराद को पुलिस के हवाले किया है। सिंध से बाकायदा गाड़ियों की गाड़ियाँ आई हैं जिनमें करोड़ों रुपए इन्होंने उन गाड़ियों के ज़रिए लाहौर में ट्रांसपोर्ट किए और बाकायदा काउंटर्स और डेस्क्स बना के ये वोटों की ख़रीदारी की जा रही है। हमने टैब्स रिकवर कर लिए हैं और हमें तमाम तर डेटा वोटर्स का हमारे पास आ चुका है और उसमें तमाम तर तफसीलात ID कार्ड नंबर के साथ, एड्रेसेस के साथ, टेलीफोन नंबर्स के साथ हमारे पास मौजूद हैं, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अता तारड़ का कहना था हमारी क़यादत ने हमेशा साफ सुथरी और वोटों की सियासत की है, नोटों की सियासत नहीं की। उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने पैसों के एवज अपना वोट बेचा। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने अब्बू के पीछे छुपना बंद कर दें, किसी को बदमाशी नहीं करने देंगे। हमारी क़यादत ने हमेशा साफ सुथरी सियासत की है। हमने हमेशा वोटों की सियासत की है, नोटों की सियासत नहीं की। बिलावल साहब का मेरा चैलेंज है, बिलावल भुट्टो जरदारी अब्बू के पीछे छुपना बंद कर दो। हमेशा अपने अब्बू के पास चले जाते हो, आसिफ अली जरदारी साहब के पास, कि अब्बू अब गड़बड़ हो गई, मुझे बचा लें। तो ये लाहौर शहर है, बाहर निकलो, हमें सारे इलाज आते हैं। लीगी रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया से अपील की कि वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से उनकी दरखास्त पर फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन आमिर बाजवा और मोहम्मद रेहान के साथ आकिब चौधरी, जियो न्यूज़, लाहौर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि NA-127 में अताउल्लाह तारड़ ने जो दहशतगर्दी की उससे उनकी शिकस्त अयां हो गई है। NA-127 हाई प्रोफाइल हल्का है। इलेक्शन कमीशन यहां दहशतगर्दी का फौरी नोटिस ले। पुलिस और इंतजामिया से मुतालबा है कि हमारी FIR फौरी दर्ज की जाए। पीपल्स पार्टी ने हल्के में नून लीग की जानिब से मुबैना वोट खरीदने की फुटेज भी जारी कर दी है। तफसील देखिए लाहौर से हमजा अजीज की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रजा रबानी ने असलम गिल और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, निगरान हुकूमत का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला किया जो दहशतगर्दी है। पुलिस और इंतजामिया हमारी दरख्वास्त पर कार्रवाई करे। चाहते हैं 8 फरवरी आराम से गुजरे क्योंकि इस रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब होंगे तो सादम शिकस्त खुर्दा अनासर का काम है। पुलिस और इंतजामिया है लाहौर शहर की, उससे भी मुतालबा करता हूँ कि FIR मिसबा साहब ने भेजी है, FIR फौरी तौर पे रजिस्टर होनी चाहिए और कार्रवाई इस पे फौरी तौर पे होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल का कहना था कि बिलावल भुट्टो के इंतखाबी दफ्तर पर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। अता तारड़ ने छोटी हरकत की है, इस बदमाशी का जवाब दिया जाएगा। हमारे वर्कर्स को अगवा किया गया और iPads उठाए गए। इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया फौरी नोटिस ले। अता तारड़ साहब, तुमने शिशोरापन किया है, छोटी हरकत की है, तुम छोटे इंसान साबित हुए हो। यहाँ मोबाइल छीने गए, यहाँ पे हमारे लैपटॉप उठाए गए, उनको तोड़ा गया, उठा के ले गए हो, तुम्हें इसका जवाब दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से NA-127 में नून लीग की जानिब से मुबैना तौर पर वोट खरीदने की फुटेज भी जारी की गई जिसमें वोटर से हल्फ लेकर वोट खरीदे जा रहे थे। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ हमजा अजीज, जियो न्यूज़, लाहौर। स्वाद समेत मालाकंड डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। हैवी वेट उम्मीदवार इलेक्शन के मैदान में मौजूद हैं। तफसील जानते हैं डॉक्टर महबूब अली से। जी बिल्कुल, वादी स्वाद समेत पूरे मालाकंड डिवीज़न में इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई है। हम अगर इंतखाबात की बात करें तो इस साल स्वाद समेत पूरी मालाकंड डिवीज़न से जो मुख्तलिफ हैवी वेट कैंडिडेट है वो भी इन इंतखाबात में मालाकंड डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला से भरपूर हिस्सा ले रहे हैं।
इनमें स्वात से साबिक वज़ीर आला महमूद खान, मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम भी शामिल है। इस तरीके से ज़िला बुनेर से बैरिस्टर गौहर, जबकि ज़िला दीर से जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर सिराजुल हक भी शामिल है। हम अगर मलाकन डिवीज़न के मसाइल की बात करें तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये है कि मौसम के सख्ती की बाइस मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्वात समेत चतराल, दीर और मुख्तलिफ बाला इलाकों में बर्फबारी हो गई है और अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे के साथ जारी है, जिसके बाइस बालाई इलाकों के लोगों को शदीद सर्दी में घरों से निकलना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। साथ में मलाकन डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला का जो सबसे बड़ा मसला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों की बहाली का मसला है, क्योंकि गुज़िश्ता साल जब यहाँ पर सैलाब आया था तो जिसके बाइस सड़कें बुरी तरह मुतासिर हो गई थी। साफ़ पानी और ट्रैफिक के मसाइल भी दीगर मसाइल है, जो कि मकामी लोगों का यही मुतालिबा है कि जब नई हुकूमत आएगी तो उनके मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। जी। गैर शरई निकाह केस में अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी है। फैसले पर बुशरा बीबी की आवाज़ भराई। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़े है, बाहर से गुलाम आ गया है, वो नौकरी करेगा। ये गैरत और बेगैरती की जंग है, ये इब्लीस का फैसला है, कुरान का फैसला नहीं है। उनके खिलाफ झूठे गवाह पेश किए गए हैं। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से लंदन में कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिससे जस्टिस अतर मिनल्ला ने खिताब किया। इस मौके पर साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर भी मौजूद थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नियाजी की रिपोर्ट। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पाकिस्तान डेवलपमेंट सोसाइटी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में शामिल साबिक गवर्नर और मुस्लिम लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा कुछ जमाती और कुछ गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो रहे हैं और इस वक्त ज़रूरी है कि शफाफ इंतखाबात हों ताकि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वो कुछ हद तक पार्टी बेस्ड है और कुछ हद तक पार्टीलेस है। जहाँ पाकिस्तान खड़ा है वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मईशत के चैलेंजेस हैं और मईशत के चैलेंजेस उस वक्त हल होने की कैपेसिटी होगी जब आप लार्जली फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगी, जिसकी क्रेडिबिलिटी भी हो और एक्सेप्टेबिलिटी भी हो। उन्होंने बानी पीटीआई के हवाले से तेज़ी से फैसले सुनाए जाने के हवाले से कहा कि अदलिया के पुराने किरदार की वजह से सवालात उठाए जा रहे हैं। हमारा तो कोई रेपुटेशन है नहीं अच्छी। अब मसला ये है कि फिर उस बैकग्राउंड में जब फैसले ऐसे आते हैं तो लोग फिर क्वेश्चंस रेज करते हैं। कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिस्टर अतर मिनुल्लाह ने जमहूरी इक़्तिदार और अदलिया की तारीख बयान की। उनका कहना था कि मुल्क में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया, लेकिन एहतसाब किसी का नहीं हुआ और इजहार राय की आज़ादी को दबाने के सबब हमने निस्फ मुल्क गंवा दिया और जजों को अपने हल्फ की पासदारी करनी चाहिए और अदालती फैसलों पर अमल दरामद से ही अदलिया का वकार बुलंद होगा। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाज़ी, जियो न्यूज़, लंदन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आगड़ ने कहा कि सियासत में तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले की बुनियाद मजहब हो, नस्ल हो या ज़बान, सब बराबर के गुनाहगार हैं। प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से बात करते हुए कहा, बलोच अक्सरियत पसंद हो या TTP से ताल्लुक़ रखने वाला, अगर वो गैर मशरूत सरेंडर करे, तस्लीम करे कि वो गलत रास्ते पर था तो उसे कौमी धारे में आने का मौका मिलना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात प्रोग्राम जिरगा में 10:05 पर। अनकंडीशनल सरेंडर करती है कोई भी मिलिटेंट, कोई आर्म्ड स्ट्रगल में इंगेज होता है और वो रुजू करना चाहता है, वो चाहता है कि रियासत के सामने ये तस्लीम करे कि वो जिस राह पे था वो राह गुमराही की थी, वो राह गलत थी और उसको तर्क करके वो वापस आना चाहता है, तो ऐसे में मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अगर TTP का पता भी हो तो उसको भी कोई आर्म्ड, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। देखें, ये यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। रियासत के ख़िलाफ़ जिसने असला, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पे उठाया है, चाहे नस्ल की बुनियाद पे उठाया है, चाहे ज़बान की बुनियाद पे उठाया है, गुनाह उसका यकसा है, कसूर उसका एक जैसा है, इनकी तकसीम नहीं की जा सकती। बहुत सारे दानश्वर किसी चीज़ को, ख़ुसूस तौर पर बलूचिस्तान को, उसको सियासी मसले के तौर पे उसकी नेचर को, उसकी नौइयत को जोड़ना चाहते हैं और इसको जो है ना मजहबी जुनूनियत का रंग देते हैं। हालांकि मेरे ख्याल में दोनों अतराफ़ में उसमें सियासत का एक अंसर है। मुल्तान में इंतखाबी सियासत से जुड़े कारोबार में तेज़ी से टेंट और खाने का कारोबार करने वाले अफराद की भी किस्मत जाग उठी है। कहते हैं इतने ऑर्डर हैं कि पूरा करना मुश्किल हो गए हैं। मज़ीद देखते हैं जौदत नदीम की रिपोर्ट में।
मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान होते ही छोटी सन्नत का पहिया भी चलना शुरू हो गया है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जानिब से अपने डेरों पर शामियाने लगाने और खाने की खुली दावतें शुरू हो गई हैं। कन्वेंशन हो या कोई जलसा या हो कोई कॉर्नर मीटिंग, उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स और सपोर्टर्स को खुश करने के लिए हर हरबा आजमाया जा रहा है। जो कैंडिडेट्स हैं उनके डेरों पर, उनके घरों पर, उसके अलावा मुख्तलिफ जगह पर जहाँ पर उनके जलसे वगैरह हो रहे हैं, कोई महफिल जो उनकी कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद हो रही है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेंट्स, चेयर्स, फूड हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं और हमारे काम में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। केटरिंग का कारोबार अब एक सनत की शक्ल इख्तियार कर गया है। खुशी गमी या हो इलेक्शन, केटरिंग के बगैर नामुकम्मल है। इन आम इंतखाबात का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, जैसे कि केटरिंग सर्विस वाले और टेंट कुर्सियों वाले। तो जहाँ जहाँ हमारी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, जहाँ जहाँ हमारे जलसे होते हैं, वहाँ कुर्सियाँ, केटरिंग, खाने पीने का सामान, ये सब कुछ हमें पहुँचाना भी होता है। कुछ हमारे दोस्त खुद से भी अरेंज कर रहे होते हैं। उम्मीदवारों के डेरे और इलेक्शन ऑफिस में कारकुनान भी शामियाने और दीगर सामान की इलेक्शन मुहिम में अहमियत को समझते हैं। इंतखाबात की गहमा गहमी में मुकामी मईशत को भी सहारा मिल रहा है। कारोबारी हजरात ने आने वाली हुकूमत से मईशत में बेहतरी की इस्तदा की है। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। आम इंतखाबात के करीब आते ही पेशावर की मशहूर नमक मंडी बाजार की रौनकें बढ़ गई हैं। उम्मीदवार हों या पार्टी कारकुन, इंतखाबी मुहिम के बाद वो जौक दर जौक यहाँ के लजीज पकवानों से लुत्फानंदोज होने आ रहे हैं। यूँ तो नमक मंडी का दम पुख्त और रेता बहुत मशहूर है, ताहम इसमें इस डिश है जो मुनफरिद जायके के बायस तेज़ी से मकबूल हो रही है। इस पेनिए और इसकी तैयारी के हवाले से बताएंगी पेशावर से माहम कुरैशी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का NA-32 के मशहूर बाज़ार नमक मंडी में, जो कि अपने लजीज पकवानों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर भी सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इसके अतराफ में अपने दफातर कायम किए हुए हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत से लजीज पकवान बनते हैं जिससे दूसरे शहरों से लोग लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं, मगर स्पिने एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़्यादातर लोग वाकिफ़ नहीं है। स्पिने क्या है और कैसे बनता है? हमारी गोश्त जो है ना, ये स्पिने के नाम से मशहूर है इधर। इसमें ज़्यादातर मछली का गोश्त, वो मछली का गोश्त है ना, उसी में पकाते हैं, उस और लाट का भी। मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड से आया हूँ इलेक्शन के लिए, और नमक मंडी के बारे में सुना कि बहुत अच्छा खाना है, तो बाइक की 60th बर्थडे है तो उसको इधर खाने के लिए लेकर आए हैं। कुछ पार्टी वर्कर्स कैंपेन के बाद यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करते हैं। इलेक्शन के दिन है, बहुत गर्मा गर्मी है और खाना पीना भी साथ करते रहते हैं, तो आगे इंशाल्लाह जो भी जीत जाए इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो। कैंपेन की खुशी में हम आए, इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा और हम जीत जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इसी मूड पे आएंगे, इधर पार्टी होगी, गपशपें होगी। इंतखाबी नताइज के बाद नमक मंडी की रौनकें उरूज पर होती हैं। जीतने वाले उम्मीदवारों के हुजरों पर कारकुनों के लिए चावल की देगों के मुंह खुल जाते हैं। ताहम करीबी लोगों की खातिर तवाज़ो नमक मंडी की गोश्त कढ़ाई, नमकीन टिक्का और स्पिने से की जाती है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर।